नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। बिहार, जहां राजनीति सिर्फ बयानबाजी नहीं होती, यहां हर मुलाकात, हर मुस्कान, हर खामोशी अपने अंदर एक गहरा संदेश छुपाई होती है। यहाँ सियासत सीधे रेखा में नहीं चलती बल्कि घुमावदार रास्तों से गुजरती है। यहाँ हर मोड़ पर एक नया खेल तैयार होता है और इस वक्त बिहार के सियासत में कुछ ऐसी ही हलचल मची हुई है जिसने बड़े बड़े नेताओं की नींद उड़ा दी है। एक तरफ सत्ता की मजबूत दीवार खड़ी है जिसमें नीतीश कुमार के अनुभव के साथ नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का आक्रामक तेवर है। दूसरी ओर तेजस्वी यादव की जन पकड़ और चिराग पासवान की नई ऊर्जा एक साथ दिखाई दे रही है। ये चार नाम जो अलग अलग धाराओं से आते हैं लेकिन आज बिहार की सियासत में सबसे बड़े स्तंभ बन चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सियासी संतुलन इतना मजबूत है कि हर तूफान को झेल सके, या फिर कहीं कोई ऐसा खेल शुरू हो चुका है जो इस पूरी बिसात को पलट सकता है। पटना की सियासी गलियों में अचानक एक मुलाकात होती है और वो मुलाकात पूरे राजनीतिक माहौल को बदल देती है। तेज प्रताप यादव और प्रशांत किशोर, दो ऐसे नाम जो अपनी अपनी दुनिया में अलग पहचान रखते हैं, लेकिन जब ये दोनों एक साथ बैठते हैं तो सियासत में सवाल उठना लाजमी है। ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं, ये एक संकेत था। संकेत कि बिहार की राजनीति में कुछ नया पक रहा है। तेज प्रताप यादव एक ऐसा चेहरा जो हमेशा अपने अलग अंदाज और बयानों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार उनकी बातों में एक अलग गंभीरता थी। उन्होंने साफ कहा कि ये मुलाकात औपचारिक नहीं थी बल्कि इसमें भविष्य की राजनीति पर गहन चर्चा हुई। और जब कोई नेता भविष्य की राजनीति की बात करता है तो इसका मतलब साफ होता है कि वर्तमान में वो पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है। प्रशांत किशोर, एक ऐसा नाम जिसने देश भर में चुनावी रणनीतियों को नई दिशा दी। अब जब वो खुद राजनीति के मैदान में उतर चुके हैं तो उनकी हर चाल एक बड़े बदलाव की ओर इशारा करती है। जब ये दोनों एक साथ बैठे तो चर्चा सिर्फ हालात की नहीं हुई बल्कि उन संभावनाओं की भी हुई जो आने वाले समय में बिहार की सियासत को पूरी तरीके से बदल सकती है। अब जरा सोचिए, एक तरफ वो सियासी जोड़ी जो आज बिहार की सत्ता और विपक्ष दोनों में अपना प्रभाव रखती है। नीतीश कुमार का लंबा अनुभव, सम्राट चौधरी की नई जोश वाली सरकार, तेजस्वी यादव की युवा अपील और चिराग पासवान की नई सोच, ये सब मिलकर एक मजबूत फ्रेम तैयार करता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर एक नई रणनीति तैयार हो रही है, अगर एक नए समीकरण बन रहे हैं, तो क्या ये फ्रेम उतना ही मजबूत रह पाएगा? बिहार की राजनीति में इतिहास गवाह है कि यहाँ कोई भी गठबंधन स्थायी नहीं होता। यहाँ दोस्ती और दुश्मनी दोनों वक्त के साथ बदलती रहती है। तेज प्रताप यादव की स्थिति भी कम दिलचस्प नहीं है। एक तरफ परिवार से दूरी, दूसरी तरफ धीरे धीरे पिघलते रिश्ते और अब एक अलग राजनीतिक पहचान बनाने की कोशिश। उनके जन्मदिन पर लालू यादव की मौजूदगी ये इशारा करती है कि परिवार के अंदर कुछ बदल रहा है, और अगर परिवार की सियासत में बदलाव आता है तो उसका असर पूरे राज्य की राजनीति पर पड़ता है। तो क्या ये मुलाकात सिर्फ एक शुरुआत है? क्या तेज प्रताप अपनी नई राह तलाश रहे हैं, या फिर ये एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है जहां विपक्ष के अंदर एक नया चेहरा, एक नई ताकत उभरने वाली है? इन सवालों के जवाब अभी साफ नहीं, लेकिन संकेत जरूर मिल रहे हैं। बिहार की जनता भी अब पहले जैसी नहीं रही। उनकी अपेक्षाएं बदल चुकी है। वो सिर्फ वादों से संतुष्ट नहीं होती, उन्हें परिणाम चाहिए। और यही वजह है कि हर नेता, हर दल अब नई रणनीति बनाने में जुट गया है। अगर एक तरफ सत्ता अपनी पकड़ मजबूत करने में लगी है तो दूसरी तरफ विपक्ष भी नए रास्ते खोज रहा है। और इसी बीच ऐसी मुलाकातें, ऐसे संवाद एक नई कहानी की शुरुआत कर देते हैं। क्या ये कहानी उस सियासी जोड़ी के लिए चुनौती बनेगी जो आज बिहार की राजनीति का केंद्र है, या फिर से सिर्फ एक हलचल है जो कुछ समय बाद शांत हो जाएगी? राजनीति में कुछ भी तय नहीं होता और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। आज जो असंभव लगता है वो कल हकीकत बन सकता है, और शायद बिहार एक बार फिर उसी मोड़ पर खड़ा है जहां से उसकी सियासत एक नया रास्ता चुन सकती है। नीतीश कुमार, जिन्होंने सालों तक इस राज्य को संभाला, क्या वो इस नए खेल को समझ पाएंगे? सम्राट चौधरी, जो अपने आक्रामक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, क्या वो इस चुनौती का सामना कर पाएंगे? तेजस्वी यादव, जिसके पास युवाओं का समर्थन है, क्या वो इस नए समीकरण को अपने पक्ष में मोड़ पाएंगे?
और चिराग पासवान जो खुद को नए राजनीति का चेहरा बनाते हैं, क्या वो इस बदलती बिसात में अपनी जगह मजबूत कर पाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलेंगे। लेकिन एक बात तय है कि बिहार की सियासत में अब शांति नहीं है। यहाँ हर दिन हर पल एक कुछ नया हो रहा है और इस बार ये बदलाव छोटा नहीं होगा, बल्कि ये जब नए चेहरे, नई सोच और नई रणनीति एक साथ आते हैं तो वो सिर्फ चुनौती नहीं बनते, वो पूरी व्यवस्था को बदलने की ताकत रखते हैं। तो क्या ये नई सियासी हलचल उस मजबूत जोड़ी के लिए सबसे बड़ी परीक्षा बनेगी, या फिर वो इस चुनौती को भी पार कर जाएंगे? ये कहानी अभी अधूरी है, लेकिन इतना जरूर है, बिहार की सियासत में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है और इस अध्याय का अंत पूरे देश की राजनीति को भी प्रभावित कर सकता है, क्योंकि जब बिहार बदलता है तो उसका असर सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं रहता, वो पूरे देश की दिशा तय करता है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं, वो जरूर कमेंट कर बताइएगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।